हेलो एंड नमस्ते। तो आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के दो इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में, पाइनस और साइकस। इन दोनों के हम डिफरेंस देखेंगे, किसके बेस पे, रूट के, डिस्ट्रीब्यूशन के और स्टेम, और भी काफी देखेंगे सेक्सुअलिटी कैसी होती है, मेल गैमेट कैसा होता है, फीमेल गोन कैसा होता है। ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं इस पार्ट में, साइकस और पाइनस, ये दो प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इन दोनों को हम कुछ मेन फीचर्स से डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि रूट कैसी होती है, ऑरिजिन कैसी होती है, क्योंकि दोनों के दोनों इनका आपका ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स हैं और इनका बहुत ज्यादा यूजेस हम करते हैं रिसर्च वगैरह में। जो भी हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं तो रिसर्च वगैरह में इनको हम सर्च करते हैं और इन पर काम भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें किस बेस पर हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट तैयार किया। तो डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड पाइनस कैसे, आपके फीचर्स के बेस पे। फीचर्स पहला है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरह के एरिया में ये ग्रो करते हैं या किस तरह के एरिया में ये देखे जाते हैं। तो साइकस जो है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, आपको इकोसिस्टम पढ़ाते समय जब इकोलॉजी पढ़ा रहे थे इकोसिस्टम, तब मैंने वहां पर आपको क्या बताया था पूरा, कि कहाँ पर आपका ट्रॉपिक लेवल है, कहाँ पर सब ट्रॉपिक लेवल है। तो ये कहाँ होते हैं, सब ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। ये आपका पूरा ऐसा ग्लोब बताया था इसमें, ये सारा याद है। तो ये इनका कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल। और आपके पाइनस होते हैं सब टेम्परेट, यानी कि आइस, ये क्या ठंडे एरिया में ज्यादा मिलते हैं, जबकि साइकस जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में। तो इसको सब ट्रॉपिकल या आप ट्रॉपिकल भी कह सकते हो। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखने को, ये आपके जो पाइनस है वो क्या है, सब टेम्परेट या टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं। आपको सब ट्रॉपिकल और आपका सब टेम्परेट, इस रीजन में ये दोनों देखने को मिलते हैं। अब इनका रूट देखो, तो साइकस का रूट कैसा होता है, कोलोराइड रूट होता है, यानी कि आपका ये ऐसा रूट है, ये आपका। अब इसी में क्या है, आगे इससे आपका और ज्यादा आगे बढ़ता जाता है इस तरह। अब इसी में जो रूट है, इसी में ब्लूगिन एल्गी। अब कौन सी ब्लूगिन, कोलोराइड रूट, यानी कि इसमें आपके एल्गा प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से एल्गा होते हैं, नॉन स्टॉक एंड एनाबिना। ये दो तरीके के एल्गा क्या है आपके साइकस के रूट में देखने को मिलते हैं। वही आपके पाइनस में क्या है, इसमें आपका रूट में क्या होता है, राइजोजाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं इसकी रूट को। ये एक्टोडर्मर होती है, एक्टोमायोकार्डिया होती है। ये सारा हमने जब क्लासिफिकेशन किंगडम पढ़ाया वहां पे आपको डिस्क्राइब किया। यहाँ पर क्या है कि इसमें जो माइकोराइजियल रूट है किसकी, पाइनस की, इसमें फंजाई रहती है। क्या होती है, वहां पर आपकी क्या है, एल्गा है, एनाबिना नॉन स्टॉप। यहाँ फंजाई है कौन सी, एमिनेटा, एमिनेटा फंजाई है। और ये जो माइकोराइजल होता है पाइनस में कैसा होता है, इक्टोमाइकोराइजल होता है। क्या होता है, इक्टोमाइकोराइजल रूट होती है किसकी, पाइनस की, जबकि साइकस की जो होती है वो कोलोराइड रूट रहती है, एनाबिना रहता है, और आपके जो पाइनस है उसमें फंजाई रहती है। फिर आता है आपका स्टेम। स्टेम क्या होता है, अनब्रांच्ड होती है, जबकि पाइनस की जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। दो तरीके के सूट हमें दिखते हैं, लॉन्ग सूट और ड्रॉप सूट, लंबे और ड्रॉप, दो तरीके के सूट देखने को मिलते हैं। लीफ देखो कैसी होती है साइकस की, बाइपिन्नेरी कंपाउंड होती है। कैसी होती है, बाइपिन्नेरी और कंपाउंड। जबकि आपकी पाइनस की जो होती है वो सिंपल लीफ होती है और नीडल लाइक होती है। कैसी होती है, सिंपल नीडल लाइक। और सेक्सुअलिटी देखिए, साइकस में सेक्सुअलिटी क्या है, डाइसिसियस, यानी कि एक ही प्लांट में आपके मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके पाइनस में क्या है, मोनोसियस, यानी कि मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट डिफरेंट होगा। तो ये उनके क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, रूट देखा, स्टेम देखा, लीफ देखी, और क्या देखा, सेक्सुअलिटी, कि कौन डाइसेसियस है कौन मोनोसियस है। अब आगे हम इसके और पार्ट देखते हैं।
अब देखेंगे हम इंटरनल एनाटॉमी। क्या देखेंगे? इंटरनल एनाटॉमी। इंटरनल एनाटॉमी में स्टेम जो होती है साइकस की म्यूसिलेज डक्ट की बनी होती है, जबकि इसकी आपकी पाइनस की जो है वो रेजिन डक्ट की बनी होती है। क्या होती है? म्यूसिलेज डक्ट की किसकी होती है? आपकी साइकस की, और रेजिन डक्ट आपका पाइनस का होता है। लीव्स कैसी होती है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मिलते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें इसमें आपका आर्म पैलिसेड होता है, आर्म पैलिसेड लाइक रहता है, और इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज मिलते हैं। स्टोमेटा कैसा होता है आपका साइकस में? हाइपोस्टोमेटिक होता है, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होता है, जबकि इसमें आपका, जबकि पाइनस में एम्फीस्टोमेटिक होता है। तो एम्फीस्टोमेटिक पाइनस में है, हाइपोस्टोमेटिक आपका साइकस में है। मीसोफिल कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ये स्पॉन्जी होता है, पैलिसेड में डिवाइड रहता है, जबकि आपका पाइनस का जो मीसोफिल है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, एक ही तरीके का देखने को मिलता है। स्टोमेटल एपरेटस, तो इसमें क्या होता है? सिंडिलोसेमिक होता है। क्या होता है साइकस में? सिंडिलोसेमिक, यानी कि गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, ये दोनों के दोनों सेम मदर सेल से फॉर्म आउट होते हैं। जबकि आपके पाइनस में हेलोसिटिक होता है, यानी कि आपके ग्राउंड आपका गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल ये एक ही मदर सेल से बने हुए नहीं होते हैं। और आपका वुड, वुड कैसी होती है साइकस की? पॉलीजाइलिक होती है, या इसी को मोनोजाइलिक भी बोलते हैं, ये सॉफ्ट वुड होती है। जबकि आपका जो स्पाइनस है उसका मोनोसाइक्लिक या फिर आपका पेरेंसाइक्लिक होता है, जो कि एक तरह से हार्ड वुड हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि हार्ड वुड होता है। अब देखेंगे हम इसके पिक्चर। अभी हमने क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखा? रूट, स्टेम, लीफ और सेक्सुअलिटी। इसके बाद स्पेशल फीचर या इंटरनल एनाटॉमी में हमने देखा स्टेम किस तरह दोनों में डिवाइड है, लीफ किस तरह डिफरेंशिएट कर रही है, स्टोमेटा किस तरह, मीसोफिल भी, और साथ ही स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस में क्या है कि आपका साइकस में गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल दोनों एक ही मदर सेल से ऑर्गेनाइज होती है, जबकि आपका पाइनस में जो है वो अलग अलग मदर सेल से मेड आउट होती है। और वुड आपकी क्या है? साइकस की वुड सॉफ्ट होती है और पाइनस की आपकी हार्ड होती है। आप देखेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स की या साइकस और पाइनस में क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले साइकस में स्पेशल फीचर्स होता है गर्डलिंग ऑफ लीफ। लीफ जो होती है गर्डलिंग ट्रैक में दिखती है, जबकि आपके पाइनस में बार ऑफ सिनाई दिखती है, जो इस तरह होता है। देखो बीच में आपको ग्रुप जैसा दिख रहा है, बार ऑफ सिनाई, ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। बार ऑफ सिनाई किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। फिर आता है आपका मेल कोन। मेल कोन कैसा कैसा होता है? सिम्पॉइडल होता है। कैसे होता है? सिम्पोडियल होता है। सिम्पॉइडल होता है, ब्रांचिंग होता है, इस तरह आपके इसी से और ब्रांच निकल आती है, इधर से ऐसे चला जाएगा, फिर इधर से ऐसे चला जाएगा एक मेन ब्रांच से। जबकि आपके पाइनस में होमोलोगस होता है और छोटा ड्रॉफी शूट होता है, छोटा रहता है, उसी से वो एक लगा रहता है। अब फीमेल कोन क्या होता है? साइकस में एब्सेंट होता है, जबकि पाइनस में प्रेजेंट होता है, बट मेच्योर होने में इसको 3 साल लगते हैं। फर्स्ट में पहले साल थोड़ा ग्रो करेगा, दूसरी साल दूसरा, तीसरी साल में पूरी तरह से वो मेच्योर होता है। क्या? आपका फीमेल कोन। और आपका माइक्रोस्पोरेंजिया आपके साइकस में कैसी होती है? मैनी होती है ग्रुप में। ये देखो सोराई की फॉर्म में लगी रहती है। कैसी होती है? 1160 तक। जबकि आपके पाइनस में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जो कि एक एक चीज से लगी रहती है। ओव्यूल कैसे होते हैं? आर्थोट्रोपस होते हैं। कैसे होते हैं? आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये उस कंडीशन में लटके हुए होते हैं, जबकि इनमें एनाट्रोपस होते हैं। अभी हमने ओव्यूल्स पढ़ाए थे, जब पढ़ाया था आपका क्या प्लांट्स पढ़ाया था, प्लांट का फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, हमने क्या पढ़ा था अभी? प्लांट का। तो सारे हमने उसमें आपको ओव्यूल्स बताए थे कि किस तरह पॉलिनेशन में, सॉरी पॉलिनेशन। फिर मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल होता है, किसमें? साइकस में, और आपका पाइनस में भी ओव्यूल होता है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स क्या होते हैं? 2 या 8 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया देखो इतना है, बट ओव्यूल इसमें 2 से 8 होते हैं, जबकि पाइनस में ओव्यूल भी 2 होंगे और आपका माइक्रोस्पोरेंजिया भी 2 ही होते हैं। ये इनका स्पेशल फीचर है कि आपके ओव्यूल के नंबर भी सेम होंगे जितने आपके माइक्रोस्पोरेंजिया में, जबकि आपके साइकस में इसके अपोजिट होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया लार्ज अमाउंट में होती है, जबकि आपका जो मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल है वो ओनली 2 जिससे 8 तक होता है।
आप देखेंगे हम लोकेशन ऑफ ओव्यूल्स की, लोकेशन ऑफ ओव्यूल साइकस और पाइनस में कैसे डिफर होती है। तो लोकेशन ऑफ ओव्यूल साइकस प्रेजेंट ऑफ मेगा स्पोरोफिल, जबकि पाइनस में ओविल फेरस होता है, यानी कि स्केल मेगा स्पोर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। वही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं साइकस के नॉन विंग्ड होते हैं, सिंपल होते हैं, जबकि आपके पाइनस के क्या होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन, इस तरह विंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि 3 सेल स्ट्रक्चर, 3 सेल स्टेज होता है आपका। एक आपका क्या होता है, 1 ट्यूब सेल होती है, 1 आपकी जनरेटिक सेल होती है और 1 आपकी प्रोथेलियस सेल होती है। सारी क्या होती है, 1-1 होती है। जबकि आपके पाइनस में जो होती है वो 4 सेल स्टेज होती है। यहाँ पर क्या है कि आपका ट्यूब सेल भी आपका एक है और आपका जनरेटिव सेल भी एक है, बट पोथेसियस सेल जो होती है वो 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, इसलिए ये 4 सेल स्टेज देखने को मिलता है। नंबर ऑफ पोथेलियस सेल, तो जैसे पता है साइकस में ओनली 1 होती है, जबकि आपका पाइनस में 2 पोथेलियस सेल होती है। क्या होती है, 2 प्रोथेसियस सेल होती है। और फीमेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है और कैसे टॉप शेप में होता है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, टॉप शेप में होता है। जबकि पाइनस का नॉन मोटाइल होता है और ओवल शेप में होता है। कैसा होता है, ओवल शेप में। और पॉलन ट्यूब हस्टोरियल होती है। कैसी होती है, साइकस में हस्टोरिकल होती है, जबकि इसमें स्पर्म कैरियर होती है, पाइनस में स्पर्म कैरियर होती है। तो ये इसके लोकेशंस के बेस पे किस तरह आपके फीमेल गैमेट्स होते हैं, कितने आपके कैसे पॉलिनेशन होता है और किस तरह आपका पॉलन ट्यूब कैसी है दोनों में, इसके बेस पे हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखा है। आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, साइकस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और आपके पाइनस में कैसे होता है। तो साइकस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूडो क्या है, जूडो गैमस और आपका सिफेनोगैमस दोनों प्रोसेस से होता है, जबकि आपके पाइनस में ओनली सिफेनोगैमस के द्वारा ही होता है। तो वाया सिफेनोगैमस होता है। साइकस में जो जू गैमस और आपका सिफेनोगैमस दोनों तरह का होता है। नंबर ऑफ आर्चिगोनिया साइकस में जो होती है वो 3 से 8 देखने को मिलती है, जबकि पाइनस में 1 से 5। और आपका नंबर ऑफ नेक सेल, नंबर ऑफ नेक सेल साइकस में 2 होती है और पाइनस में 3 से 8 तक होती है। शीड कैसा होता है, साइकस का शीड जो होता है नॉट विंग्ड होता है, जबकि आपका पाइनस का क्या होता है, विंग्स होते हैं। सीड डिस्पर्जल, तो सीड डिस्पर्जल किससे होता है, जूकोरी, यानी हमने जब आपको पॉलिनेशन पढ़ाया था उसमें पॉलिनेशन एजेंसी पढ़ाए थे कि इंसेक्ट वाया वर्ड वाया स्नेक वाया स्नेल, इन सब के थ्रू हमने दिखाया था और उसको क्या बोलते हैं इसके भी हमने वहां पर डिस्क्रिप्शन किया था, डिस्क्राइब किया था आपको। तो आपका किससे, ये जूकोरी यानी कि आपका एनिमल्स के, तो एनिमल्स आपका बर्ड्स के द्वारा ज्यादा होता है, इसलिए ऑर्थिनोकोरी बोलते हैं। और ये आपका एनीमिकोरी है, यानी कि वाया विंड। तो ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि जो पॉलिनेशन एजेंसी है 2 में हमने डिवाइड किया था, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स आए थे, जिसमें आपका बाया आंच, बाया बैच और आपका बर्ड और स्नैल और स्नेक, इन सब का मैंने बताया था। और आपका बायोटिक, अबायोटिक में आपका एयर और आपका विंड और वाटर ये आया था। तो ये वाया विंड होते हैं, क्योंकि इनके जो शीड होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइटली होते हैं, विंग्ड होते हैं, तो वो इजिली वे विंड से उड़ जाते हैं। शीड जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोक्सियल होता है, यानी कि बिलो स्वेल इसे चाहिए। जबकि एपिगियल किसका होता है, पाइनस का होता है, ये सेल के ऊपर होता है, एबव सेल होता है। नंबर ऑफ कॉटिलिडस, तो आपके साइकस में 2 लिंडस होते हैं, जबकि आपके पाइनस में 3 से 18 कॉटिलिडस आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉलीएम्ब्रॉयनी, इसमें क्लीवेज होता है और आपका ये क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल डिवाइड होता है, सिंपल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये थे हमारे कुछ मेन फीचर्स जिसपे हमने डिफरेंशिएट किए थे, किसको, साइकस और पाइनस को। साइकस और पाइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्यों, क्योंकि ये इनका बहुत ही तरीके से यूज करते हैं। एक तो रिसर्च में भी यूज करते हैं और ये हमारे क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। किसमें आते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो इनकी स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इकोनॉमी बॉटनी के हिसाब से भी। और आपका किंगडम, प्लांट किंगडम, हम जैसे हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, वैसे प्लांट किंगडम में भी जिम्नोस्पर्म अपना अलग पोजीशन रखता है। क्यों रखता है, अपने फीचर्स की वजह से। और उसी की ये 2 मेन प्लांट्स हैं,
जो अपने आप में एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं अपने स्पेशल फीचर्स। अब वो फीचर्स क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, क्योंकि ये जो साइकस होते हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, जबकि आपके पाइनस जो है सब टेम्परेट यानी कि ठंडे प्लेस में मिलते हैं। तो इसी के बेस पे इनके सीड्स, लीफ, रूट और आपका सेक्सुअलिटी, इनके डिपेंड पे हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ फीचर्स देखे जो इन दोनों में डिफरेंट थे। ये फीचर्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से लर्न करके राइट डाउन करना है, क्योंकि जो चीज आप राइट डाउन करते हैं वो आपको ज्यादा समय तक क्या रहती है, आपके माइंड में रहती है। तो कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आप इस तरह सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका कॉटलिंडर्स कितने होते हैं, या फिर आपका पॉलन ग्रेन्स कैसा है, शीड विंग्स है या फिर नॉन विंग्स है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो ये सारी चीजें, मेल कौन प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी और कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने अगर इस तरह डिफरेंशिएट करके एक जगह अपना शॉर्ट नोट में लिख लिया है, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखेंगे, बड़ा बड़ा आपके अभी आपका यहाँ इसमें बस आपको एक चीज करनी, क्लासिफिकेशन और ऐड करना। क्लासिफिकेशन ऐड करके आपके सारा मतलब डीप नॉलेज, आपने ये पॉइंट देख लिए, फिर आप वो फाइलम देखोगे जिम्नोस्पर्म या किंगडम देखोगे जिम्नोस्पर्म, तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें याद आने लगेंगी। किसमें आपका कोरलाइट रूट है, किसमें आपका माइकोराइजा है, माइकोराइजा भी कैसा है आपका कि एपिडर्मिस है या फिर आपका मेटा है, तो इसमें आपका क्या एपीमाइकोराइजा देखने को मिलता है, इसमें फंजाई रहता है। जबकि आपके कोराइड रूट में क्या है, आपके एल्गा रहता है। कौन सा एल्गा रहता है, एनाबिना एंड नॉस्टा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह आप चीजों को समझ के करेंगे। अभी नेक्स्ट में मैं लेकर आऊंगी मोनोकॉट एंड डाइकॉट के कुछ फीचर्स, तो उसमें देखेंगे हम कि किस तरह हम मेन कैरेक्टर या मेन फीचर्स के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे रूट्स देखते रहिए और आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए।